अघोरी जिनका नाम सुनते ही कुछ लोग डर जाते हैं, तो कुछ लोगों को उनके बारे में जानने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है, क्योंकि जो अघोर पंथ है वो भारत के इतिहास और संस्कृति का एक अभिन्न अंग रहा है। और तो और कुछ सिद्ध अघोरी संतों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनके अंदर इतनी शक्तियां होती हैं कि वो मृत्यु को भी टाल सकते हैं। यानी अघोर पंथ शिव और शक्ति के उपासकों का एक संप्रदाय है जो सनातन धर्म की मुख्य प्रणालियों में से एक माना जाता है। और अगर हम बात करें अघोर शब्द के अर्थ की, तो ऐसा कहा जाता है कि अघोर का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर। यानी ऐसा कहा जाता है कि उनके द्वारा की जाने वाली जो पूजा पद्धति होती है वो दुनिया को बुराई के अंधेरे से मुक्ति कराती है और मानवता को प्रकाशवान करती है। तो अगर हम बात करें अघोर पंथ की उत्पत्ति के बारे में, तो हिंदू शास्त्रों में अघोर पंथ की उत्पत्ति भगवान शिव से मानी गई है, क्योंकि सनातन धर्म भगवान शिव को अघोर का सबसे बड़ा रूप मानता है। लेकिन जो अघोर पंथ को बुरा समझते हैं वो ये नहीं जानते कि इस विद्या में लोक कल्याण की भावनाएं छुपी होती हैं। तो अघोर विद्या के जानकारों का मानना है कि जो असली अघोरी होते हैं वे कभी भी आम दुनिया में सक्रिय भूमिका नहीं निभाते हैं। वो ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता है और वहाँ पर वो केवल अपनी साधना में व्यस्त रहते हैं। यानी ऐसा कहा जाता है कि अघोरियों की पहचान ही यही है कि वो किसी से भी कुछ भी नहीं मांगते हैं। तो चलिए फिर अघोर पंथ को और अच्छे से जानते हैं। तो इसको जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना पड़ेगा। चलिए अब आपको हम ये बताते हैं कि आखिर अघोर पंथ है क्या। तो ऐसा कहा जाता है कि साधना की एक रहस्यमयी शाखा है अघोर पंथ, और उनका अपना विधान है, अपनी विधि है और अपना अलग ही अंदाज है जीवन को जीने का। अघोर पंथी साधक अघोरी कहलाते हैं। खाने पीने में किसी भी तरह का कोई भी इन पे परहेज नहीं होता है। अघोरी लोग गाय का मांस छोड़कर बाकी सभी चीजों का भक्षण कर सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि अघोर पंथ में शमशान साधना का विशेष महत्व होता है, इसलिए जितने भी अधिकतर अघोरी होते हैं वो शमशान वास करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर वो शमशान घाट में अपनी साधना करते हैं तो उनके द्वारा की गई साधना का फल उनको बहुत ही जल्दी मिल जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, तो इसको जानने के लिए हमें अघोर पंथ के इतिहास को जानना पड़ेगा। तो कुछ शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि अघोर पंथ की शुरुआत भगवान शिव के द्वारा हुई है। यानी भगवान शिव ने स्वयं अघोर पंथ को प्रतिपादित किया था। और जो भगवान दत्तात्रेय हुए हैं, जिन्हें भगवान शिव का ही अंश माना जाता है, उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो अघोर शास्त्र के एक बहुत ही बड़े गुरु हैं। यानी अघोर संप्रदाय के विश्वासों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों के अंश भगवान दत्तात्रेय के अंदर थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि अघोर संप्रदाय के एक संत के रूप में बाबा किनाराम की पूजा भी होती है। तो इस वजह से जितने भी अघोर संप्रदाय के अघोरी होते हैं वो शिव जी को अपना अनुयायी मानते हैं और उनके अनुसार शिव स्वयं में संपूर्ण है। इसके बाद वो अपने स्थूल शरीर और मन को साध कर और अपनी सभी इंद्रियों पर काबू कर एक ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जिसको हम मोक्ष कहते हैं। यानी अघोरियों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि अगर व्यक्ति ने अपनी घृणा छोड़ दी और अपने सभी इंद्रियों पर कंट्रोल कर दिया तो वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, यानी शिव की प्राप्ति कर सकता है। तो अब बात करते हैं कि आखिर अघोरी करते क्या है। तो अगर हम बात करें अघोर संप्रदाय के जो साधक होते हैं वो अपने गलों में नरमुंडों की माला पहनते हैं। यानी जितने भी शव होते हैं उसकी मालाओं को धारण करते हैं, जिनका उपयोग वो अपनी साधना और तपस्या को साधने में भी करते हैं। और तो और वो जल रही चिता के भस्म को अपने शरीर पर लेप करते हैं और जल रही चिता पर अपना वो भोजन भी पकाते हैं। और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी दृष्टि में किसी भी स्थान में कोई भेद नहीं होता है। यानी महल हो, शमशान घाट हो या फिर कोई सरोवर ही क्यों ना हो, वो सब उनके लिए एक समान ही होता है। और अगर हम बात करें प्रमुख अघोर स्थल जहाँ पर सबसे ज्यादा अघोरी पाए जाते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि वाराणसी यानी जो काशी है वो भारत का सबसे प्रमुख अघोर स्थल के तौर पर माना जाता है। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि वो स्वयं भगवान शिव की नगरी है और इस कारण से जितने भी अघोर साधक होते हैं वहाँ पर वो तपस्या करने में लीन रहते हैं। और इसके साथ ऐसा भी कहा जाता है कि गुजरात के जूनागढ़ का गिरनार पर्वत भी एक महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पर भगवान दत्तात्रेय ने अपनी साधना की थी, जिसके कारण से वहाँ पर भी अघोरियों की संख्या काफी ज्यादा होती है। और अब बात करते हैं कि आखिर अघोरियों का स्वभाव होता कैसा है। तो अगर हम आम भाषा में बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि जो अघोरी होते हैं वो स्वभाव से बड़े ही रूखे होते हैं, लेकिन भीतर से उनके मन में जन कल्याण की भावना छुपी रहती है। और अगर किसी पर मेहरबान हो जाए तो वह अपनी सिद्धि का शुभ फल देने में भी हिचकिचाते नहीं है और अपनी तांत्रिक क्रियाओं का रहस्य भी उजागर कर देते हैं। और यहाँ तक कि कोई उन्हें अच्छा लग गया तो वो अपनी तंत्र क्रिया सिखाने को भी राजी हो जाते हैं। लेकिन अगर वो रोस्ट हो गए तो उनका क्रोध इतना प्रचंड होता है कि उनके क्रोध और श्राप के कारण मनुष्य के कुल का नाश भी हो जाता है। इसलिए कुछ विद्वानों के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि इनकी वाणी से हमेशा
खुद को सावधान रखना चाहिए, क्योंकि ये दिखने में भले ही अजीब से दिखते हों, लेकिन इनकी जो साधना होती है वो भगवान शिव के प्रति सबसे पवित्र मानी जाती है और सदा शिव में लीन रहने के कारण ही इनकी भी प्रवृत्ति भगवान शिव के बराबर ही हो जाती है। यानी ये भी शिव में समा जाते हैं और इस वजह से ये भी शून्य हो जाते हैं, जिसे हम संसारिक भाषा में अघोरी कहते हैं। यानी आमतौर पर किसी से भी खुलकर बात तो नहीं करते हैं और अपने आप में और भक्ति में सदैव मगन रहते हैं और हमेशा समाज से दूरी बनाए रखते हैं और अधिकतर कठिन तपस्या करने के लिए ये हिमालय के कुछ कठिन कंदराओं में जाकर साधना भी करते हैं। और इनकी तपस्या के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि ये इतने ज्यादा तपस्वी होते हैं कि इनको साक्षात भगवान शिव भी दर्शन दे देते हैं। और अब बात करते हैं कि आखिर अघोरी साधना करते कैसे हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि अघोरी शमशान घाट में 3 तरह से साधना करते हैं। यानी पहला जो होता है वो शमशान साधना होता है, दूसरा होता है शिव साधना और तीसरे प्रकार की जो साधना होती है उसको शव साधना कहा जाता है। और ऐसी मान्यता है कि ऐसी साधनाएं अक्सर तारापीठ के शमशान घाट, कामाख्या पीठ के शमशान घाट, त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन के चक्र तीर्थ के शमशान घाट में होती है। और ऐसा कहा भी जाता है कि अघोर पंथियों के कम से कम 10 तांत्रिक पीठ माने गए हैं। तो अगर बात करें पहले साधना की, जिसे कहते हैं शिव साधना, तो इसमें ऐसा कहा जाता है कि ये शव के ऊपर पैर रखकर खड़े होकर साधना करते हैं। यानी जब वो शव के ऊपर अपना पैर रखकर खड़े होते हैं तो ऐसा माना जाता है कि इस प्रकार से माँ पार्वती भी शिव के ऊपर खड़ी हुई थी और उन्होंने भी तांत्रिक साधना भगवान शिव से सीखी थी। और तो और ऐसी साधनाओं में मुर्दे को प्रसाद के रूप में मांस और मंदिरा भी चढ़ाया जाता है। फिर अगर बात करें शिव और शव साधना के अतिरिक्त तीसरी साधना के बारे में, जिसे शमशान साधना कहते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि इसमें आम परिवार जनों को भी शामिल किया जा सकता है और इस साधना में मुर्दे की जगह शव पीठ की पूजा की जाती है और उस पर गंगा जल चढ़ाया जाता है और यहाँ प्रसाद के रूप में भी मांस मदिरा की जगह मावा चढ़ाया जाता है। यानी ये जो साधना होती है ये पहले की 2 साधनाओं से थोड़ी देखने में थोड़ी कम खतरनाक होती है, लेकिन अगर बात करें इनके द्वारा की गई साधनाओं की तो ये देखने में भले ही खतरनाक लगती हो, लेकिन इन सभी चीजों का एक ही निचोड़ निकलता है कि ये प्रकृति के किसी भी स्वरूप पर घृणा नहीं करते हैं, क्योंकि इनके द्वारा ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के द्वारा ही इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण कराया गया है और उनके द्वारा बनाई गई किसी भी चीज का वो विरोध नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वो अपनी घृणा को त्याग कर सभी चीजों से प्रेम करते हैं और अपने आप को शून्य कर देते हैं। और शून्य का मतलब ही होता है शिव की प्राप्ति करना, यानी अपने शरीर की असीम क्षमता को पार करते हुए उसको पीड़ा देते हुए शिव की प्राप्ति करना ही अघोर है और जिस कारण से हम लोग इन्हें अघोरी कहते हैं। तो ये रही छोटी सी जानकारी अघोरी के बारे में। अगर आपको ये जानकारी जानकर अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।